हेलो स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, हम आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ये 5th सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि गृह विज्ञान प्रसारित शिक्षा का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको गृह विज्ञान प्रसारित शिक्षा की परिभाषाएं दी। पहले हमने गृह विज्ञान को परिभाषित किया, गृह विज्ञान किसे कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, और फिर हम गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने आपको बताया मृदुला सेठ जी ने 1987 में अपने रिपोर्ट में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के 3 प्रमुख आवश्यक अंग बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। दूसरा है प्रसार सेवा, एक्सटेंशन सर्विस। और तीसरा है प्रसार कार्य, एक्सटेंशन वर्क। अब हम एक एक को समझेंगे स्टूडेंट कि प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं। पहला क्या है? पहला है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है? तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का तात्पर्य है कि गृह विज्ञान से संबंधित जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो समस्या है, उनके समाधान के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। इसका सीधा संबंध बड़े शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा केंद्रों से होता है, जो लोगों के क्षेत्र के निवासियों के लोगों के जो समस्याएं होते हैं, उनकी समस्याओं को जानना और फिर उनके समाधान के लिए प्राप्त संसाधनों का प्रयोग करके उसके निराकरण को करना ही प्रसार शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से महिला एवं किशोर बालिकाओं पर केंद्रित होता है, और वे जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, प्रसार शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की, बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, जिससे कि वह अपनी समस्याओं को दूर करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए वह उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करता है। जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनका उपयोग करके उनकी समस्याओं का समाधान करता है। उनके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन करके, उनके सोचने के तरीके में परिवर्तन करके, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करके, ठीक है। और इसके बाद अगर आवश्यक हुई तो विविध प्रकार के तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्लियर है? यही है प्रसार शिक्षा। अब प्रसार सेवा क्या है? प्रसार सेवा क्या है स्टूडेंट? तो प्रसार सेवा जो होता है, ये शोध संस्थानों तथा गृहिणियों के बीच की कड़ी होती है, क्योंकि आपको पता है विभिन्न प्रकार के तकनीकों का खोज शोध संस्थानों में किया जा रहा है। तो उन तकनीकों को एक सामान्य महिला तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, जिससे कि महिलाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपनी समस्या का समाधान भी कर सके। तत्कालिक शोधों के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो नई तकनीकों की खोज होती है, उनको एक साधारण जनता तक पहुंचाना ही प्रसार सेवा है, ठीक है, जिसका उपयोग करके महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट गृह विज्ञान, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। प्रसार का अर्थ होता है फैलाना, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। या आप गृह विज्ञान प्रसार सेवा को क्या सकते हैं? गृह विज्ञान के ज्ञान को संबंधित अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? प्रसार कार्य। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से घर एक सर्वव्यापी संस्था है, उसी प्रकार गृह विज्ञान की शिक्षा को भी सर्वव्यापी होना आवश्यक। देखिए, घर जो होता है एक सर्वव्यापी संस्था होती है, जिसमें घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की लगभग पूर्ति घर और परिवार में ही होता है। उसी तरह से गृह विज्ञान विषय जो होता है, यह भी सर्वव्यापी होता है। यह कार्य
प्रसार शिक्षा करती है, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, जो उनके पास तकनीकी उपलब्ध हैं, जो संसाधन उपलब्ध हैं, अधिक से अधिक उनका उपयोग करके उनकी समस्याओं को समाधान करके उनका जीवन प्रसन्नतापूर्ण, खुशहाल, आनंदमय बनाया जा सकता है। ये कार्य जो करता है उसे हम प्रसार कार्य करता कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षिकाओं, छात्रों, कार्यकर्तियों को यह जानना होता है कि वह कैसे समझदारी से अब महिलाओं की, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं और उनका जीवन खुशहाल बना सकती हैं। देखिए यहाँ एक परिभाषाएं हैं हेमंड्स के अनुसार। देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो लोग पाठशाला नहीं जाते हैं उनके लिए प्रसार शिक्षा का उद्देश्य कृषि एवं गृह विज्ञान की ऐसी शाखा स्थापित करना है जो उन्हें सूचना, विचार तथा सुझाव प्रदान करे, प्रोत्साहन दे तथा इस प्रकार सहायता करे कि उनकी कृषि लाभदायक, आवास सुखमय तथा जीवन संतोषप्रद हो सके। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी परिभाषा। अगर नहीं आई है तो हम आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्या है। वे महिलाएं, वे बालिकाएं जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, जो विद्यालय नहीं जा पाई हैं, वो अपनी समस्याओं को स्वयं समझें और उनका समाधान स्वयं करें। इसके लिए उन्हें शिक्षित करना और उनका मुख्य जो कार्य होता है, जैसे कुछ लोगों का कृषि कार्य होता है, कुछ लोग लघु उद्योग करते हैं, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, ठीक है। तो लघु उद्योग या कृषि के माध्यम से अपने गृह कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें और कैसे वे अपने कार्यों को अच्छी ढंग से कर सकती हैं जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इसके लिए गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो विविध प्रकार के अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त जानकारी और तकनीकी को एक सामान्य ग्रामीण महिला तक पहुंचाने का कार्य करती है। महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उनके उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को सुचारू रूप से करके उनकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करना ही हेमंड्स ने प्रसार शिक्षा को कहा है। ठीक है, आगे हम गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे स्टूडेंट। देखिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपको गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये यहाँ आपको बताने की कोशिश की गई है। पहला है गृहिणियों के संपूर्ण विकास से संबंधित होता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध गृहिणियों के संपूर्ण विकास से होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जो कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, तो वो उतनी उनको जानकारी नहीं होती है जिससे कि वे अपने अपने समाज के, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कर सके। और हमें आपको पता है कि परिवार की अगर कोई धुरी है, कोई केंद्र है, तो वो महिला है। एक महिला ही परिवार के सदस्यों को का देखभाल करती है और परिवार के सदस्यों की स्वस्थता या अस्वस्थता घर की गृहिणी पर कहीं न कहीं निर्भर भी करता है। एक परिवार कितना ग्रोथ करेगा ये परिवार के महिला की शिक्षा पर निर्भर करता है। यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी तथा उनके पास जो संसाधन है उसका उचित तरीके से प्रयोग करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी, साथ ही साथ धनार्जन में भी सहयोग प्रदान करेंगी। तो उन्हें शिक्षित करना, उनकी समस्याओं को समाधान करने का सलाह देना और उनके पास जो संसाधन है उसका उचित उपयोग करने की सलाह देना, ये गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का कार्य है। दूसरा है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, गृहिणियों को शिक्षा प्रदान करना। मतलब जो स्थानीय संसाधन उपलब्ध है उसका प्रयोग करके गृहिणी कैसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। एक्स्ट्रा उसको संसाधन की ज़रूरत नहीं है, जो संसाधन उसके पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उसका उपयोग वो कैसे करे कि उसकी समस्या का समाधान
हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी समस्या का समाधान करना है तो पहले हम विभिन्न प्रकार के रंग के हमको संसाधन चाहिए, ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का मतलब है कि जो गृहिणी के पास संसाधन उपलब्ध है, ज़्यादातर करके उसका प्रयोग करके उनकी समस्याओं का समाधान करना उनको बताइए। ग्रामीण समाज में आज भी रीति रिवाज परंपरा में लोग बंधे हुए हैं। महिलाओं की जो कार्य करने की शैली है वो पुरानी पद्धति पर भी आधारित है, तो उन्हें नई तकनीकों के विषय में बताना, उन्हें नवीन तकनीकों से अवगत कराना, उनको अनभिज्ञता से अज्ञानता से मुक्त कराना, तथा उनके पास जो भी संसाधन है, जो भी तकनीकें हैं, जो भी उपकरण है, उसका वो उपयोग कैसे करके अपनी समस्या का समाधान कर सकती है। इसके साथ ही नवीन तकनीकें कौन कौन से वर्तमान समय में प्रचलित हैं, उनका उपयोग कैसे करेंगे, उनका उपयोग करके हम कैसे समय, शक्ति, धन की बचत कर सकते हैं, हम कैसे अपने धनार्जन में बढ़ाव कर सकते हैं, कैसे हम उन्नत प्रकार की कृषि कर सकते हैं, कैसे हम लघु उद्योग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के विषय में ग्रामीण महिलाओं को बताना ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। आप अगर एक लाइन में मैं आपको समझाने की प्रयास करूं तो मैं सीधे सीधे बताऊंगी कि गृह महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की सहायता से ग्रामीण महिलाओं का उत्थान करना तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना और उन्हें प्रदान करना। ठीक है, और जो अनुसंधान केंद्रों में नवीन खोज हो रहे हैं उनका जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य करना ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। आगे है आपका स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य होता है कि महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वे अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य को उचित तरीके से रख पाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। और यदि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश विकास करेगा, और यदि हमारे देश का नागरिक अस्वस्थ रहेगा तो हमारा देश कभी विकास नहीं करेगा। क्योंकि परिवार के सदस्यों पे जिस तरह से परिवार के स्वास्थ्य का इफेक्ट पड़ता है, इसी तरह से समाज में भी पड़ता है और देश पे भी पड़ता है। ठीक है, तो गृहिणी को जो कि औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई है, उसे भी यह बताना कि कौन सा पौष्टिक तत्व किस खाद्य पदार्थ से मिलेगा और किस एज में कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, और कौन सा खाद्य पदार्थ खाने से हमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, तथा भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं जिनका उपयोग करके हम पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कौन सा भोजन पकाने की विधि से, खाना बनाने से हमारे लिए हेल्थी होता है और कौन सा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ये सारी चीज़ें महिलाओं को बताना। इसके साथ साथ किस रोग में कौन सा आहार हमें प्रदान करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए, और कौन से आहार को बैन करके रखना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ग्रामीण महिलाओं को बताना जो कि औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की पहली जो विशेषता है वो है बहुपक्षी आयाम। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के जो पक्ष होते हैं ये एक दो नहीं बल्कि बहुपक्षी होते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यह एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें परिवार, समाज और विज्ञान के सभी छोटे से छोटे तत्वों को समाहित किया गया होता है। ठीक, और ये इसके 5 शाखाएं होती हैं, जिसमें से कि आप अगर ध्यान से देखें तो कला और विज्ञान दोनों को ये संबोधित करते हैं। जैसे गृह प्रबंधन है
तो ये क्या है, गृह प्रबंधन में हमें विभिन्न प्रकार की सज्जाओं का अध्ययन करना होता है। घर की आंतरिक सज्जा का अध्ययन करना, बाहरी सज्जा का अध्ययन करना, फर्नीचर का अध्ययन करना, वो कला के तत्व का अध्ययन करना, डिजाइन का अध्ययन करना, सिद्धांत का अध्ययन करना, ये सारी चीजें क्या है, कला है। तो हमें आहार एवं पोषण विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, वस्त्र विज्ञान पढ़ाया जाता है, बाल विकास पढ़ाया जाता है। ये सभी क्या है, ये सभी एक प्रकार के विज्ञान होते हैं जो कि विभिन्न तत्वों से संबंधित है। जैसे आहार एवं पोषण है तो हमें पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में किस भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है, किस स्टेज पे हमको कितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ये सारी चीजें हमें एक विज्ञान के माध्यम से पता चलता है, जिसे हम गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है महिलाओं पर केंद्र बिंदु। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो होता है, इसकी धुरी जो होती है, जो मेन इसका कार्यकर्ता होता है, जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है, ये महिलाओं के लिए होता है। मुख्य रूप से यह ग्रामीण महिलाओं के लिए होता है जो कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई होती हैं, उन्हें अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे है मूल आधार परिवार। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का यह भी एक विशेषता है कि इसका मूल आधार परिवार होता है। परिवार को केंद्र में रख करके प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम को बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनका सर्वांगीण विकास कर सके, उनकी उन्नति कर सके। इसके साथ साथ उनकी उन्नति में जो उनकी उन्नति के रास्ते में जो समस्याएं आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करना गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा समाज में जो सकारात्मक नकारात्मक विचार धारणाएं लोगों की बनी होती हैं, उनको वास्तविकता का दर्शन कराना। इसके साथ साथ अनुसंधान केंद्रों में हो रहे नवीन तकनीकों को एक आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करना भी गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रमुख विशेषता है। क्योंकि अनुसंधान केंद्रों में जो भी तकनीकों की खोज होती है, जो भी नवीन तथ्यों की खोज होती है, जैसे मान लीजिए आप विभिन्न प्रकार के बीजों की खोज हो रही है, लेकिन खोज तो हो रही, अगर वह बीज अगर ग्रामीण जनता तक न पहुंचे तो क्या अनुसंधान केंद्रों में हो रहे खोजों का कोई असर पड़ेगा, क्या कोई महत्व रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उनको एक सामान्य जनता तक पहुंचाने का कार्य गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा करता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे का हम लोग पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको 1% भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, आप जितना भी दूसरों का हेल्प करेंगे आपका भी उतना ही हेल्प ईश्वर करेगा, है ना। तो आगे अपना बढ़ाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, समझा करके पढ़िए। क्योंकि जो भी चीज़ें हम जितने भी तर्क वितर्क से पढ़ते हैं, जितना हम एक दूसरे से मिल करके पढ़ते हैं, उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो तर्क वितर्क से जो हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए द बेस्ट होता है। तो आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।